जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं तृतीय दिवस को, और यह लगभग शायद तृतीय दिवस का तृतीय भाग है और बहुत ही उत्तम है। तो आज आपको बोर्ड पर ही एकदम ध्यान केंद्रित करना है और कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि आज का जो प्रसंग है बहुत ही खास प्रसंग होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक लेके बैठिए ताकि आप उसमें लिखते भी जाइए। और अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य किया करिए। लाइक करने से होता यह है कि हमारी ऊर्जा और भी बढ़ जाती है, तो लाइक अवश्य करना है। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं आज का विषय। पूरा ध्यान आपका यही होना चाहिए। आज का विषय क्या है? सृष्टि की रचना। क्या है? सृष्टि की रचना। सृष्टि की रचना। आखिर संसार की रचना कैसे हुई? हमें लगता है किसने किया है, इसका उत्तर तो आपको पता होगा कि संसार की रचना किसने की, सृष्टि की रचना किसने की है। लेकिन सृष्टि की रचना कैसे हुई है? आखिर इस धरती पर पहले मानव कौन थे? यानी कि जो पहले मानव थे हमारे वही पूर्वज होंगे। जो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार और भागवत के अनुसार, भागवत महापुराण के अनुसार सृष्टि की रचना, तो ये न केवल आपको कथा बोलने में काम आएगी, आपको वैसे भी काम में आएगी। तो कथा बोलने में तो काम आएगी ही, तो सृष्टि की रचना पहले तो ये जाने इसका वर्णन कहाँ मिलता है आपको, ये भी पहले आप जान लीजिए। सृष्टि की रचना का वर्णन आपको भागवत महापुराण में मिलता है। कहाँ? भागवत महापुराण। भागवत महापुराण में सृष्टि की रचना का व्याख्या मिलती है कि सृष्टि की रचना आखिर कैसे हुई। सृष्टि की रचना किन्होंने की है? ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। अब आपको केवल और केवल कहानी के जैसे सुनना है और आज का टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाएगा और कुछ सोचना नहीं है। लास्ट में आपको सोचना है, अभी केवल और केवल आपको सुनते जाना है। तो बढ़िया से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो आपको बता रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से सुनिए। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? आपका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर। आप बोर्ड पर आप ध्यान केंद्रित करिए। तो होता क्या है आप पहले ये जानिए। ब्रह्मा जी विचार करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि क्यों ना सृष्टि बनाई जाए। अभी ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। विचार कर रहे हैं ब्रह्मा जी किसके लिए? सृष्टि के निर्माण के लिए। बहुत ही ध्यान से सुनिए और ध्यान यहीं रखिए, कहीं बाहर ध्यान आपका गया तो आप समझ नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि की रचना करनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने 4 पुत्र, इनको कहें अपने 4 पुत्रों को बनाया। कौन कौन 4 पुत्र हैं? पहले है सनक, याद रखिए इनको लिखिए, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर सनंदन, सनक, सनंदन, सनातन, सनातन, और एक कौन है? सनत कुमार। इन्होंने 4 पुत्रों की, पहले अभी इतना जान लीजिए। फिर इसके बाद भृकुटी से इनके कौन? भृकुटी, भृकुटी माने भौ है। भृकुटी से कौन? रौद्र, रौद्र या फिर महारुद्र। महारुद्र भृकुटी से, ठीक है, महारुद्र। अब पहले आप इतनी कहानी अच्छे से समझ लीजिए कि आखिर इतना क्या होता है। होता क्या है पहले ये जानिए आप। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका ध्यान हटा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, फिर सोचते रह जाएंगे कहाँ से क्या हो गया। तो क्या होता है? ब्रह्मा जी विचार करते हैं, कहते हैं जो खाली बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप था नहीं उस समय, तो कहते हैं बहुत बोरियत फील हो रहा है, अजीब लग रहा है। तो अजीब लग रहा है तो करें क्या?
तो कहते हैं कुछ बनाते हैं। जैसे अभी अजीब लगता है तो फेसबुक में चले गए, व्हाट्सएप में चले गए, रील्स देखने लगे, फ़ोटो खींचने लगे, पहले था नहीं। तो होता क्या है, ये आपको बोलना नहीं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो होता क्या, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें कुछ बनाना चाहिए भाई। तो कहते हैं क्या करें, तो इन्होंने 4 पुत्र, अपने 4 पुत्रों को बनाया या 4 पुत्रों की रचना की। क्या नाम है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन्होंने कहा ये मेरे 4 पुत्र हैं, सृष्टि की रचना करेंगे। इन्होंने सपना देखा कि हम सृष्टि की रचना करेंगे। इसके लिए इन्होंने 4 महायोद्धाओं को तैयार किया कि हम इन 4 महायोद्धाओं के द्वारा सृष्टि की रचना करवाएंगे। लेकिन जैसे ही इन लोगों का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, तो ये तो क्या है, ये बहुत ही भक्त थे, प्रभु के अनन्य भक्त थे। तो इन्होंने कहा कि भगवान ऐसा है, हम भक्ति करेंगे, हमें गृहस्थ में लगेंगे नहीं, हमें घर गृहस्थी ये सब अच्छा नहीं लगता, हमें केवल भगवान का नाम, भगवान का सुमिरन, भगवान के भजन ही अच्छे लगते हैं, भगवान की पूजा पाठ अच्छी लगती, हमें वही करने दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं बात नहीं मानोगे क्या मेरी, तुम्हें बात माननी होगी, तुम लोग को मैंने जन्म दिया है, मेरी बात माननी होगी, तुम मेरी बात को टाल नहीं सकते। कौन कह रहे, ब्रह्मा जी कह रहे। तो इन लोग भी हठीले, बोले नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हमें देव से चाहे बंदर बना दीजिए, फिर भी हम ये जो आप कह रहे हैं सृष्टि की रचना, ये हम नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी क्रोधित होते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, है तो पुत्र ही। क्रोधित होते हैं तो उनके क्रोध से भ्रुकुटी, एक जैसे होता है ना, क्रोध जब आता है तो एकदम पूरा माथा ठनक जाता है, लाल लाल पड़ जाता है, भ्रुकुटी ऐसे, ऐसा तूने कैसे कर दिया, होता है ऐसा ना। तो इन ब्रह्मा जी भी एकदम गुस्सा गए कि ऐसा तुम लोग कैसे कह सकते हो, हमने जन्म दिया और हमें ही तुम लोग ठुकरा रहे हो, हमें हमारी बात नहीं मान रहे हो। तो इनके भ्रुकुटी से महारुद्र प्रकट होते हैं। जैसे ही एकदम गंभीर हो जाते हैं, कहते हैं तुम लोगों से नहीं होगा तो मेरा काम कोई नहीं करेगा क्या, भ्रुकुटी निकालते हैं, पटकते हैं ऐसे, तो महारुद्र प्रकट हो जाते हैं। और महारुद्र कहते हैं बोलिए क्या आज्ञा हमारे लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि की रचना करनी है, तुमको कर लोगे। महारुद्र कहते हैं इतना काम, इतने काम के लिए तुमने मुझे बुलाया, बताओ, ये तो मैं 2 मिनट में कर लूँगा। महारुद्र सृष्टि की रचना करने लगे। सृष्टि की रचना में क्या किए, भूत प्रेत पिशाच डाकनी गंधर्व ये सब, यानी कि जितने भी दैत्य भूत प्रेत ये सब बनाने लगे, भूत प्रेत। अब ब्रह्मा जी का माथा ठनक गया, कहते हैं बस महारुद्र बस, अब तुम रहने दो, नहीं तो तुम सारी सृष्टि का तहस नहस करवा दोगे। हमने कहा था व्यवस्थित करना, तुमने नाग गंधर्व कर, ये पता नहीं तुमने क्या रचना कर दी, अपने अनुकूल कर दी महारुद्र ने। भूत प्रेत डाकिनी, यहाँ एक आपको उत्तर अच्छे से मिलेगा कि भूत प्रेत जो है, सर्प है, नाग है, इनकी उत्पत्ति किसके द्वारा, तो महारुद्र के द्वारा, महारुद्र के द्वारा। और महारुद्र भ्रुकुटी से पैदा हुए। भ्रुकुटी किसकी भ्रुकुटी, ब्रह्मा जी की। तब ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं भैया तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, हम ही कुछ मैनेज कर लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ बड़ा प्लान करना होगा, कुछ और सोचना होगा। ये लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया, इनसे होगा नहीं, कुछ अच्छा सोचना होगा। तो अच्छा क्या सोचते हैं, आइए इसको मिटा करके जानते हैं कि अच्छा क्या सोचते हैं। अब आपको बोर्ड में एकदम ध्यान केंद्रित करना है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमने 4 ऋषियों को जन्म दिया, महारुद्र को भी जन्म दिया, लेकिन इनसे कुछ हो नहीं पाया है। अभी हमें आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बोलना कैसे है, आपको व्यवस्थित ढंग से बोलना है, ये भी बताएंगे। लेकिन अभी पहले आप समझ लीजिए कि आखिर कथा क्या कहती है। बोलने में जब होगा तो वो बोलने का अलग है। अब जैसे आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे कि ब्रह्मा जी को विचार आता है कि क्यों न सृष्टि की रचना की जाए,
और इसके लिए इन्होंने 4 ऋषियों को निर्मित किया, 4 ऋषियों को बनाया। लेकिन 4 ऋषि जो थे भगवान के अनन्य भक्त निकले और उन्होंने गृहस्थ में उलझने से मना कर दिया। गृहस्थ में उलझने से मना किया तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से महारुद्र का जन्म होता है और महारुद्र ने सृष्टि की रचना की तो भूतों प्रेतों की टोली ला के रख दी। ऐसे आपको व्यवस्थित रूप से बोलना है। ये आप लगभग कितने मिनट, 10 मिनट में आप इतना सब बोल लेंगी। यानी सृष्टि की रचना आप मैक्सिमम 20 मिनट में कवर कर सकती हैं। एक भजन भी अगर डाल देंगे तो सृष्टि की रचना हो जाएगी। लेकिन समझाने की अलग बात है, समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो समझिए आप। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, बोर्ड में ध्यान केंद्रित करिए, ब्रह्मा जी कहते हैं इनसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, 10 ऋषियों की रचना की, 10 ऋषि बनाए। 10 ऋषि कौन कौन से बनाए? मरीच, पहले हैं मरीच। आप रफ कॉपी ले बैठिए, आपके पास नोट्स है वो अलग बात है, लेकिन रफ कॉपी लिखिए। फिर अत्रि हैं, फिर अंगिरा, कौन? अंगिरा। फिर इसके बाद पुलस्त, पुलस्त के बाद पुलह है, पुलह के बाद क्रतु, क्रतु के बाद भृगु, कौन? भृगु। फिर वशिष्ठ, वशिष्ठ हैं। फिर दक्ष, फिर इसके बाद नारद। और अपनी वाणी से, ये अलग है, अपनी वाणी से सरस्वती। वाणी से किसको? सरस्वती। और यहाँ छाया से अपनी, छाया मतलब समझ रहे हैं, परछाई। छाया से किसको रचना किए? महात्मा कुर्दम, महात्मा करदम, ये छाया से। अब आगे जाने की फिर मनु महाराज को। पहले इतना आप लोग समझिए, इतना होता क्या है आप लोग पहले इसको देख लीजिए अच्छे से एक बार। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ये 10 ऋषियों की रचना इन्होंने कर डाली। ये इतने 10 ऋषि हैं, ठीक है। मरीच, अब इनको बोल बोल कर आपको याद करवाते हैं। जैसे मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। नारद, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, वशिष्ठ, भृगु, क्रतु, पुलह, दक्ष, ये है 10 ऋषि। जो इसमें ना समझ में आए इसीलिए 10 बार 20 बार बोलते रहते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये है, ये पुलस्त है, वशिष्ठ है, दक्ष है, ये भृगु, ये क्रतु, पुलह, मरीच, अत्रि। और एक बार में अगर नहीं समझ में आता वीडियो को 2 बार 3 बार 10 बार देखिए ना। आपके पास तो ये सुविधा है कि आप जितनी बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने 10 ऋषि बनाए। फिर इसके बाद अपनी वाणी से सरस्वती माँ को बनाया। वाणी से सरस्वती माता। अब यहाँ सृष्टि की रचना होना प्रारंभ हो गई है। वहाँ 4 ऋषियों से ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन अब व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हो गई। अब ये समय आ गया कि इनको धरातल में भेजा जाना चाहिए। लेकिन अभी इसके लिए उत्तम कौन होगा, इसका चुनाव होगा। जैसे बहुत लोग इलेक्शन में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन जो उत्तम होते हैं उन्हीं को ना बनाया जाता है नेता कि हाँ ये उत्तम है, ये विकास कर सकते हैं, इनको वोट देना चाहिए, इन्हीं का चुनाव करना चाहिए। इसी तरह ये लोग हैं तो, लेकिन अभी धरातल पर आकर के सृष्टि की रचना कौन करेगा, इसका विचार ब्रह्मा जी करेंगे। तो वाणी से कौन बनाए? सरस्वती माता आ गई। और छाया, छाया यानी परछाई से इनकी कौन बना? महात्मा करदम बन गए। इतना आपको समझ में आ गया। इनको 10 ऋषियों के नाम आपको याद करना है, याद कर लेंगे बेहतर रहेगा। अब इसके बाद मुख्य आता है, मुख्य इसका पोर्शन आता है कि आखिर मुख्य क्या है। अभी तक तो आप ये पढ़ रहे थे कि इतने लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, लेकिन जो अभी मुख्य नेता है जिसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे वो कौन है, उसके बारे में आप जान लीजिए। आखिर
आपका जो ये था कि अभी तक जिनका इंतजार था जिससे हम लोग बने, यानी कि संसार की यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति यहाँ से होती है, सृष्टि की उत्पत्ति। लेकिन इसका अर्थ यह मत सोचिएगा कि सृष्टि की उत्पत्ति में इन दो लोगों का ही हाथ है। देखिए, जैसे एक देश को चलाने के लिए प्रत्येक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, व्यवस्थाओं की जैसे कार्यपालिका भी चाहिए, विधायिका भी चाहिए और न्यायपालिका भी चाहिए। यानी कि एक जैसे विधायिका है वो विधि का निर्माण करेगी, एक कार्यपालिका है वो जो विधायिका अगर कुछ कानून बना दिया तो कार्यपालिका उसको लागू करवाएगी। और न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका करेगी कि कहीं भी कुछ रोष ना होने पाए, किसी के साथ अपराध न हो जाए, उसको उसका देखना, यदि कोई अपराध करता है उसको दंड देना, अपराध तय करना। यानी कि यह नहीं कह सकते कि केवल न्यायपालिका ही है तो देश चल रहा है या विधायिका है तो देश चल रहा है, ये नहीं कह सकते। उसी प्रकार आप यह नहीं कह सकते हैं कि केवल दो लोगों की वजह से ही सृष्टि की रचना हुई। मान लिया अगर ब्रह्मा जी दो लोगों की रचना करके धरती पर भेजते, वो सृष्टि का सृजन करने लगते, लेकिन अगर सृष्टि सृजन में कुछ बाधा आती, कुछ प्रॉब्लम होती, तो वो किसके पास जाते? इसलिए ये जो ऋषि हैं, इसीलिए जो भी कुछ हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। ऐसे मत सोचिए कि ऐसे ही हो गया, संयोग से कुछ भी नहीं हुआ है। अब आप आगे जब कथा बढ़ेगी सब देखेंगे कि संयोग से कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो भी थे तो इनका बड़ा योगदान रहा है सृष्टि की रचना कराने में। सिर्फ दो लोग के उसमें नहीं हुआ कि दो लोग आए बस हो गया सृष्टि की रचना प्रारंभ हो गई, नहीं, सब लोग, दो लोग आए, लेकिन उससे पहले कितने लोगों ने उसको बनाया। जैसे घर तैयार होता है बनके, तो उसमें जब रहने वाला परिवार एक ही होता है, लेकिन काम करने के लिए कितने लोग आते हैं। उसी प्रकार सृष्टि की रचना तो दो लोगों ने किया, लेकिन इसके पीछे बहुत लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो अब आता है सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष बनाया, स्त्री और पुरुष। ये कौन थे? मनु और शतरूपा। इन्हीं से सृष्टि की रचना हुई। किससे? मनु और शतरूपा से सृष्टि की रचना हुई। अब मनु महाराज के भी पुत्र हुए। पुत्र कौन हुए? इनका पुत्र का क्या नाम था? प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। और पुत्री कौन हुई इनकी? पुत्री भी आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब यहां से आपका प्रारंभ होता है। एक बार देख लीजिए आप लोग, यहां से आपकी सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, प्रारंभ। अब यहां से धरती पर मानव आ जाते हैं, हम लोग अब यहां से आ जाते हैं। यानी कहें तो पूर्वज हमारे कौन है? ये हैं मनु महाराज और शतरूपा। जो धरती पर पहले मानव आए हैं ये यही हैं। इन्हीं लोगों ने धरती पर आकर के सृष्टि को सृजन किया, बढ़ाया, और यही परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति का, सृष्टि के विकास का, सृष्टि के सृजन का श्रेय मनु महाराज और शतरूपा, ये ब्रह्मा जी को भूल नहीं जाना है। ब्रह्मा जी, इनके माध्यम से होता है। इनके भी पुत्र, दो पुत्र होते हैं। पहले पुत्र का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। पुत्री होती है आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 पुत्रियां और 2 पुत्र होते हैं। अब सृष्टि का सृजन होने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो विघ्न आना स्वाभाविक होता है, और विघ्न आए तो समझ लीजिए कुछ अच्छा होने वाला है। तो अभी तक तो मनु महाराज
और शतरूपा मिलकर के सृष्टि का सृजन कर रहे थे, लेकिन अचानक एक गंभीर समस्या आ जाती है और ये समस्या के कारण मनु महाराज भागे भागे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। बड़ी गंभीर समस्या। अब वो समस्या क्या है इसको हम अगले पार्ट में जानेंगे, इसमें बताएंगे तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ याद करना है। 4 ऋषि वो, फिर ए ऋषि, फिर ये पुत्र है, इन सबको याद करना है, महत्वपूर्ण है, तो समस्या हो जाएगी। इसलिए एक साथ पूरा बता देंगे, दिक्कत होगी, समझना भी है आपको। और एक बात याद रखिए, जैसे हम आपको पढ़ा देते हैं तो इसको लिखिए, फिर इसको बोलने का प्रयास करिए कि हाँ इस ढंग से बोलना है, एक्सप्रेस करना है और भावनाओं के साथ करना। जहाँ क्रोध की बात है तो वहाँ क्रोध, जहाँ एकदम आपको नॉर्मल होना चाहिए वहाँ नॉर्मल, यानी कि अपनी वाणी को प्रसंग के हिसाब से बदलते रहना है। ये नहीं कि आप चल रहा है रौद्र का और आप हाँ चल रहा है, भगवान की दया से सब हो रहा है, राम की दया से सब हो रहा है, ऐसे नहीं कि एकदम लग रहा है कि महाराज खाए पिए ही नहीं है। एनर्जी के साथ, जोश के साथ बोलने का प्रयास करिए ताकि श्रोता सुने तो उनको कान तक न जाए, बात उनके हृदय में घुस जाए। तो ये आज हमने आपको सारी बातें बता दी है और आज इनको आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग था तो इनको आप याद कर लेंगे। चलिए एक आपको जानकारी देते हैं, वो जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि फिर आप लोग पूछेंगे कहेंगे गुरुजी बताते नहीं हैं। तो जानकारी है वही भागवत जी का नोट्स के बारे में। भागवत जी का नोट्स तैयार करवा दिए हैं हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सरल नोट्स है जो कि आपको पीडीएफ के रूप में मिलता है। पीडीएफ आप समझ रहे होंगे, पीडीएफ में मिलेगा। इसका शुल्क कितना है? शुल्क है इसका 489 रुपये इसका शुल्क है। आपको करना क्या है, इस नंबर में 8269386376 इस नंबर में आपको कॉल करना है, आपको और भी सारी जानकारी हो जाएगी। तो आप भागवत जी का नोट्स ले सकते हैं, हस्तलिखित है, बहुत ही अध्ययन की सुविधा के लिए बहुत ही अच्छा है। राम कथा का भी तैयार हो चुका है, उसको हम अगले भाग में बताएंगे, या फिर आप इस चैनल में जाएंगे तो राम कथा के नोट्स के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी होगी तो देख लेंगे। बाकी भागवत जी का ये नोट्स है और बाकी आप जो हम पढ़ाएं तो उसको रेगुलर रिवीजन करते जाइएगा, नहीं तो भूलता जाएगा, दिक्कत होती जाएगी। इसलिए जो भी पढ़ें उसको रिवाइज करें, कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें और इतना पढ़ लें, ऐसे पढ़ लें कि हमेशा वो आपको याद रहे। अब विश्वास है आपको ये सृष्टि की रचना वाला तो कभी भूलेगा ही नहीं, सब आपको याद रहेगा कि हाँ किस तरह ब्रह्मा जी एकदम गुस्साए हैं, किस तरह क्या हुआ। रुद्र जैसे भूत प्रेत कोई पूछेगा तो बता देंगे महारुद्र ने बनाया है, इसलिए महारुद्र ने बनाया, उन्हीं के साथ रहते हैं सारी भूतों की और प्रेतों की टोलियाँ। तो बिल्कुल मिलते हैं अगले प्रसंग में। अगर नए हैं तो पुनः कह रहे हैं वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में। जय जय श्री राधे श्याम।